और रुक करेंगे इस वक्त ये एक बड़ी खबर का। छतरपुर से खबर मिल रही है, जहां खजुराहो संसदीय सीट से, खजुराहो लोकसभा सीट से मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ है। मीरा यादव, बता दें, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थी। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को यह खजुराहो सीट दी है मध्य प्रदेश में, लेकिन नामांकन रद्द हुआ है मीरा यादव का। आपको बता दें, मीरा यादव जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन रद्द हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। लेकिन अब खबर मिल रही है मीरा यादव जो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थी, उनका नामांकन रद्द हुआ है। अब कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अगर नामांकन रद्द हुआ है और आगे चलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो एक तरह से वीडी शर्मा को उनका जो बहुमत होगा, जो उनका आधार होगा जीत का, वो और बढ़ सकेगा, क्योंकि यहां मुकाबला ही नहीं होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे हम। विवेक सोनी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, क्या कारण है नामांकन रद्द हुआ है मीरा यादव का? जी दीपक जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे। जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बहुत बड़ी खबर बताई जा रही है लोकसभा चुनाव को लेके, खजुराहो लोकसभा को लेके। जो मीरा दीपनारायण यादव हैं, इनका कहना ये है कि हम 2 तारीख को हमने अप्लाई किया था। 2 तारीख को एक बार हम ऑफिस में गए थे, फिर 3 तारीख को हमने मतलब सारी जानकारी दी, फिर हमने कल 4 तारीख को अपना फॉर्म जमा किया और हमें ये बताया गया है कि जो वोटर आईडी है उसमें कमी बताई गई कि आपने पुरानी संलग्न कॉपी लगा दी, और जहां आपके डबल साइन होते हैं वहां बताया गया कि आपने सिंगल साइन किए हैं। तो उनका कहीं ना कहीं ये आरोप वो लगा रहे प्रशासन के ऊपर कि कहीं ना कहीं जैसे अगर एक अनपढ़ आदमी भी आता है तो उसको भी बताया जाता है कि आपके फॉर्म में ये कमी है। तो जब हम कल जमा करे तो उस समय उनका कहना यह है कि कोई कमी हमको नहीं बताई गई, और इसके लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। और उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं इतने सारे जो लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो हम सभी और भी जो पार्टी दल हमारे साथ में है, हम सब लोग मिलके अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बताएं, बहुत बड़ी खबर मतलब निकल के आ रही है खजुराहो लोकसभा को लेके। अगर विवेक आगे चलकर हम देखें तो ऐसे में कांग्रेस ने तो इस सीट समाजवादी पार्टी को दे रखी है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा के सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। फिर अगर आपको बताना चाहें कि जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जो फॉर्म निरस्त हुआ है, तो इसमें सीधी सीधी मतलब वीडी शर्मा जी जो है उनकी जीत हो रही है। पर जो मीरा यादव है, उनका कहना है कि और भी जो मतलब जो प्रत्याशी है जिन्होंने नामांकन किए हैं, उनसे मिलके हम पार्टी से मिलके हम उनको इकट्ठा करेंगे और उनको ही हम प्रत्याशी बनाएंगे। जी, मीरा यादव का विवेक क्या लगता है, वहां पर जनाधार, उन्हें वहां की जनता कितना पसंद करती है? क्योंकि मीरा यादव को भी अभी अभी हाल ही में टिकट दिया था। टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुराने उम्मीदवार का नाम काट के मीरा यादव के नाम को आगे बढ़ाया। तो ऐसे में कितना जनता पसंद करती है मीरा यादव का? उनका वोट बैंक, उनका जनाधार कितना है? जी, आपको बताना चाहेंगे मीरा यादव जी हैं जो हैं, इन्होंने निवाड़ी से ये विधायक पहले रह चुकी हैं। तो इनका कहना मतलब मूल रूप से माना जाए तो मध्य प्रदेश से मतलब जुड़ी हुई हैं। और चूंकि खजुराहो लोकसभा में जो यादव ओबीसी वोट बैंक है, वो यादव और पटेल समाज का मतलब मिला के तो अच्छा एक वोट बैंक अपन को माना जाता है यहाँ पे, मतलब अपन वो बोल सकते हैं। तो जैसे अभी ये आए हैं, तो मतलब इनमें ये है कि जैसे लोगों का ये है कि इन्होंने जो कल जैसे जीतू पटवारी आए थे पन्ना में 4 तारीख को, तो उन्होंने 5 अहम मुद्दे उठाए थे। उनका कहना ये था, जो बेरोजगारी है, जो खनन है और जो विकास कार्य है, तो ये सब अगर हम बोले कि हमारा अगर प्रत्याशी जीतता है तो हम इस सबको पूरा करेंगे, और जो मेन पन्ना में जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हम कहीं ना कहीं दूर करेंगे। अभी क्या कोई आधिकारिक बयान मीरा यादव की तरफ से इस मसले पर आया है? क्या उनके किसी प्रवक्ता की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी की है किसी ने? जी, अभी मीरा यादव के जो पति है दीपनारायण यादव, उनका कहना ये है कि हम इसकी जांच कराएंगे, और कहीं ना कहीं हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हम जो प्रत्याशी और खड़े हैं हम उनको अपने साथ में करके हम उसमें उनको हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। खजुराहो लोकसभा सीट पर अब सियासी समीकरण आप कैसे देख रहे हैं विवेक? यहां पर पिछली बार तो वीडी शर्मा ने अच्छी खासी जीत दर्ज की थी, लेकिन सियासी समीकरण अब वर्तमान में किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है, इसमें लोगों का कहना यह है कि जैसे अभी ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया है,
तो फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद इसमें कहीं ना कहीं आप ये समझ कि सब लोग ये कह रहे हैं कि बी शर्मा जी यहाँ जीत गए हैं चुनाव में। पर अभी लोग कयास ये लगा रहे हैं, अभी जो प्रशासन है उनकी तरफ से पता भी बाकी, उनकी तरफ जाना भी बाकी है कि जो फार्म हुआ है क्यों निरस्त हुआ है, कारण इसका क्या है, अभी प्रशासन की इस तरफ से मतलब उनकी तरफ से पक्ष रखना भी बाकी है। अब ये देखना बाकी ये है कि अब समाजवादी और कांग्रेस मिलकर किस प्रत्याशी को ये लोग खड़ा करते हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग होना है और बहुत कम दिन बचा है, और ये कुछ 15-20 दिन पहले और ये फार्म निरस्त होना, ये बहुत बड़ा मतलब एक सवाल खड़ा होता है कि अब किस प्रत्याशी को ये लोग खड़ा करेंगे यहाँ पे। ऐसे में विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी किसके नाम को आगे बढ़ा सकती, क्या लग रहा है? कोई और ऐसा उम्मीदवार आपको लग रहा है जो समाजवादी पार्टी के टिकट से या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ सकता है? जी कहीं ना कहीं अभी जैसे लोगों के मतलब हमने मतलब वहां पे जो जानकारी के अनुसार जो बात चल रही है सूत्रों के अनुसार, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि सिंबल चेंज करेंगे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम और प्रत्याशी अभी मतलब अपना ढूंढेंगे। इतने सारे जो नामांकन हुए हैं उनमें से हम ढूंढ के उन्हीं को अपना हम प्रत्याशी बनाएंगे मिलके, तो कांग्रेस के साथ मिलके हम उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक, जानकारी साझा करने के लिए।